अस्सलाम वालेकुम। आज हम मंतिक में इस्म देखेंगे। लफ्ज़ हमने देख लिया था। लफ्ज़ की 2 किस्में थी, मुफ़रद, मुरक्कब। मुफ़रद लफ्ज़ की भी मज़ीद 3 किस्में थी बेटा, इस्म, कलमा, अदात। अब जो इस्म है उस इस्म की मज़ीद 2 किस्में थी। इस्म की 2 किस्में थी। एक था इस्म मुतहद्दुल मायनी, इसको भी हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में, यानी जिसका सिंगल मतलब हो। और एक था मुतकस्सिरुल मायनी, मतलब जिसका एक से ज़्यादा मतलब निकल कर के आए, उसे इसमें मुतकस्सिरुल मायनी कहेंगे। और जिसका एक ही मतलब निकलेगा उसे इसमें मुतहद्दुल मायनी कहेंगे। अब हम देखेंगे इसमें मुतहद्दुल मायनी। चलिए, अब इसमें मुतहद्दुल मायनी है, इसकी भी मज़ीद 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी होंगी? अलम, मुतवाती, मुशक्कक। मुतहद्दुल लफ्ज़ बना है वाहिद से। वाहिद का मतलब होगा सिंगल, मतलब जिसका मतलब सिंगल होगा। ऐसा इस्म जिसका सिर्फ सिंगल मतलब निकल कर के आए। उसमें है अलम, ये इल्म नहीं है, अलम है। अलम क्या होता है? वो है जो किसी ख़ास के लिए बोला जाए, स्पेशल। ख़ास जगह हो सकती है, हो सकता है कि ख़ास इंसान हो, प्लेस हो, या किसी चीज़ को हम अलम कहते हैं। जैसे हामिद, आगरा, ये सारी चीज़ें ख़ास है। अब अगर मैं हामिद की जगह पे कोई लड़का कह दूँ तो वो आम हो जाएगा। अगर वो आम है तो वो अलम की किस्म नहीं हो सकता। और हामिद बोला है तो सिर्फ हामिद के बारे में ही बात हो रही है, ना कि जैद, उमर, बकर। इसका सिर्फ सिंगल मतलब निकल कर के आ रहा है। अब हम देखेंगे मुतवाती। मुतवाती का मतलब होता है इक्वल। इक्वल यानी बराबर। वो इस्म जिसके मायने पर अपने अफराद पर बराबर आते हों। जैसे इंसान। अब मैंने इंसान कहा है, इंसान में अगर मैं हामिद का नाम लूं या फिर जैद का नाम लूं, हो सकता है बकर को बुला लिया जाए, है ना, या फिर जैद, उमर, बकर, राशिद, ये सारे ही इंसान हैं। अब अगर मैं इंसान कह रही हूँ तो इस इंसान के अंदर ये सारे नाम आ जाते हैं, मतलब ये सारे हामिद, जैद, बकर के लिए इंसान क्या है? बराबर है। वो सबके लिए बराबर हो जाएगा। ये आएगा मुतवाती के अंदर, मतलब तमाम अफराद पर बोला जाए। इंसान तमाम अफराद के लिए बोला जाता है। हामिद भी इंसान है, जैद भी इंसान है, बकर भी इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है। अब जो है इसके बाद तीसरी किस्म है, वो है मुशक्कक। वो इस्म है जिसके मायने अपने अफराद पर बराबर आए, लेकिन इसमें कुछ फर्क के साथ आएगा। बराबर तो आएगा बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब जैसे देखो, सफेदी। सफेदी मतलब वाइट। इसके बाद आएगा सियाही, अपोजिट हो जाएगा, वाइट, ब्लैक। यहाँ पर मुतवाती में बराबर हो रहा था, मुशक्कक में बराबर नहीं होगा, कुछ फर्क के साथ आएगा। सफेद अलग है, काला अलग है, दोनों में फर्क पाया जाएगा, इसे कहेंगे मुशक्कक। ये था मुतहद्दुल मायने की तीनों किस्में। अलम खास के लिए बोला जाएगा, मुतवाती जो बराबर अफराद के लिए बोला जाए, और मुशक्कक जो बराबर ना हो, मतलब हर एक जुज उसका अलग अलग होगा। अब इसके बाद देखेंगे मुतकस्सिरुल मायने। यहाँ से मुतकस्सिरुल मायने से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मुतहद्दुल मायने एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। मुतकस्सिरुल मायने की 4 किस्में हैं। पहला है मुश्तरक। मुश्तरक यानी सेम। फिर आएगा मनकूल। मनकूल इम्पॉर्टेंट है, मनकूल से पूरे 5 मार्क्स तक क्वेश्चन आ सकते हैं। हकीकत। फिर आएगा मजाज। अब हम देखेंगे मुश्तरक क्या होता है। मुश्तरक वो इस्म है जो एक से ज़्यादा, सबसे मेन जो है, चारों में एक कॉमन लाइन लिखना है हमें, एक से ज़्यादा मतलब होते हैं दोनों। इसका भी एक से ज़्यादा मतलब होगा, मनकूल का भी, हकीकत का भी और मजाज का भी। अब इसमें फ़र्क क्या है चारों में? हर माना अलग अलग बनाया गया है। जैसे
आइन, आइन का मतलब होता है आँख। और इसी तरह चश्मा, चश्मा लफ्ज़ जो है चश्म से बना है। चश्म का मतलब भी होता है आँख। लेकिन यहाँ पर चश्मे को आँख के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। चश्मे को जो हम चश्मा लगाते हैं वो बोला गया है और आँख हमारी आँख को। जबकि अगर आप इसका मीनिंग देखने जाओगे तो सेम मीनिंग आएगा। आँख को ही ऐन भी कहते हैं, आँख को ही चश्मा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों का मतलब अलग-अलग लिया जाएगा। आँख को आँख से मुराद लेंगे और चश्मे को जो हम चश्मा लगाते हैं उससे मुराद ली जाएगी। अब आते हैं मनकुल पर। मनकुल में भी एक से ज़्यादा मतलब निकल कर के आएगा। मनकुल के अंदर एक ये चीज़ है कि उसका पहला मतलब, इसकी फर्स्ट मीनिंग को स्किप करके जो सेकंड मीनिंग है, दूसरा मतलब है, उसको अख्तियार कर लेना। जैसे कोफ्ता, लफ्ज़ कोफ्ता जो है, पहले इस कोफ्ते को हम कुटा हुआ गोश्त कहते थे, यानी कीमा। अब उसी कीमे की छोटी-छोटी बॉल बना के जो पकाई जाती है, उसे ही कोफ्ता कह दिया जाता है। और पहले के ज़माने में उसे कीमा और कुटा हुआ गोश्त कहते थे। अभी भी कीमा कहते हैं कई जगहों पे, ज़्यादातर मोस्टली। लेकिन ये जो अभी स्टैंडर्ड फैमिलीज़ वगैरह आ रही है, वहाँ पे इसे कोफ्ता लफ्ज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये मनकूल यही है कि इसका मतलब से मैं बस उसकी शक्ल चेंज कर देने पर उसका नाम चेंज कर दिया। अब उसका पहला मतलब जो है, वो नहीं बोला जाता है, पहला मतलब छोड़ दिया गया है। जो कुटा हुआ गोश्त था, अब वो नहीं कहा जाता है, कोफ्ता कहते हैं। अब आते हैं हकीकत पर। हकीकत मतलब से समझ में आ रहा है कि उस कोई सच्चाई की बात हो रही है। वो इसम जो पहले अपने असली मायने में इस्तेमाल होता है। जैसे असद, पहले असद को इस्तेमाल किया जाता था शेर के लिए। शेर को पहले असद कहते थे, लेकिन अब उसको शेर कहते हैं। असद का मतलब होता है बहादुर और शेर भी होता है बहादुर, इसलिए दोनों ही हकीकत सेम है। इसलिए इसे हम हकीकत कहेंगे, मतलब अपने असली मायने में ही इस्तेमाल किया गया हो। अब अगर आप किसी को असद बोलेंगे तो उसका मतलब शेर से मुराद ही होगा। अब मजाज में आएंगे, वो इसमें है जो किसी मुनासिबत की वजह से, यानी किसी रेशो की वजह से या किसी कंपैरिजन की वजह से अपना असली मतलब छोड़ दे। उसका जो असली मीनिंग है वो छोड़ करके दूसरा मीनिंग इस्तेमाल हो। जैसे असद, अब बहादुर आदमी की जगह पे असद इस्तेमाल होता है। अगर किसी को असद कहा जा रहा है तो बहादुर आदमी। हकीकत में असद का क्या मतलब था? शेर। और यहाँ पर असद को बहादुर आदमी से कंपेयर किया जा रहा है। यही है इन चारों में फ़र्क, जिसमें से हमें डिटेल में पढ़ना है मनकुल, क्योंकि ये मनकुल ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी सारी चीज़ें भी पूछी जाएंगी 5 मार्क्स में, लेकिन सिर्फ मनकुल अलग से 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मनकूल देखेंगे, मनकूल क्या है और मनकूल की किस्में क्या हैं। इसमें अगर कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।